Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Rajpurohit, PGT Physics. In this video lecture, we will solve numericals of class 10th, chapter 12, Electricity. फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel. In an electric circuit, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be. दो कंडक्टिंग वायर है, उन दोनों कंडक्टिंग वायर की लेंथ इक्वल है, उनका डायमीटर इक्वल है. पहले उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देन उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और आपको उसका रेशियो हीट का फाइंड करना है. तो इस न्यूमेरिकल में हमको जो फाइंड करना है रेशियो ऑफ हीट, उसके लिए ये ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड दैट इज कैपिटल आर. तो वायर का रेजिस्टेंस हमने एज्यूम किया कि कैपिटल आर है. अब आपके पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और दूसरा वायर है जो कि इसके पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे देन पैरेलल में, उसका भी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. तो टोटल जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया. अब आपको हीट का रेशियो निकालना है, तो हीट का फॉर्मूला होता है I2RT, या तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड करो, या H इक्वल टू V²/R होता है पावर का फॉर्मूला एंड इनटू टाइम T. इस वाले फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो. तो अपन सेकंड फॉर्मूले से फाइंड करते हैं H इक्वल टू V²/R इनटू T. R की जगह आपको पुट करना है 2R. 2R इसलिए पुट करना है क्योंकि हमने दो वायर को सीरीज में कनेक्ट किया है. तो जैसे आपने लिखा V²/2R इनटू T, ये H1 हो गया फर्स्ट हीट का फॉर्मूला. सेकेंड केस में हमारे पास जो दो कंडक्टर वायर है, अब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हुआ उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर वो यहाँ से इस तरीके से अटैच होते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट का R है, सेकेंड का भी R है, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में क्या हो जाता है R/2. 1/R प्लस 1/R आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो R/2 आएगा. तो अब आपको R की जगह पुट करना है R/2, तो V²/R/2 इंटू T. यहाँ पर जो बाय 2 है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2V²/R इंटू T. अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूले में H1 इक्वल टू हमारे पास था V²/2R. V²/2R यानी V²/R, V²/R का हाफ, और यहाँ पर V²/R का ट्वाइस. तो कितना डिफरेंस है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. कितनी टाइम आप ऐड करोगे तब ये जाकर आपको 2 मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4 टाइम. इट मीन्स ये 1 है तो ये 4 है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए V²/2R H1 की जगह. तो यहाँ पर V²/R की जगह क्या लिख सकते हैं आप 2H1. तो यहाँ 2H1 लिख गया, तो 2 and 2 कितना हो जाएगा 4H1. तो H2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4H1. तो 1:4 का रेशियो है H1 और H2 में. ये हमने इसको फाइंड कर लिया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, शो दैट हाउ वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 9 ओम एंड 4 ओम. आपके पास 3 रेजिस्टर है 6 ओम के, और उन तीनों को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि उनका कॉम्बिनेशन एक बार 9 ओम मिले और दूसरी बार 4 ओम मिले. तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जब ये रेजिस्टेंस है 6 ओम के, तो इन सब में अपने को क्या करना है. सबसे पहले अपने को 9 ओम जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. 9 कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप दो 6 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे पैरेलल में और तीसरे को उसके साथ सीरीज में, तो जब इन दोनों को पैरेलल करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6, इनको जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एलसीएम 6, 2/6, और आंसर मिलेगा आपको यहाँ से 3. इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, इट मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया है 3. ये 3 and 6
दोनों सीरीज में हुए तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट मिल गया आपको ओवरऑल 9। तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया 9। 9 के लिए आपको 6 ओम के 2 रेजिस्टर को पैरेलल करना होगा और तीसरे को उनके साथ सीरीज में। ये इसका फर्स्ट आंसर है। सेकंड अपने को फाइंड करना है 4 ओम। तो 4 ओम कैसे होगा कि 2 6 ओम रेजिस्टर को आप सीरीज में करो और तीसरा 6 ओम के साथ पैरेलल में होना चाहिए। तो ये इन दोनों को सीरीज में किया आपने तो 6 and 6 कितना हो गया 12 और तीसरा उनके साथ पैरेलल में तो हो गया 1/12 प्लस 1/6। इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा 1, ये आ जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3/12 तो ये इसका 1/4 आएगा और रेसिप्रोकल 4 आएगा। तो आपका सेकंड आंसर आ गया 4। इस तरीके से अपन रजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन में अरेंज करके उससे ये फाइंड कर सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है आपके पास कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। आपके पास 2 सर्किट की पॉसिबल केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विथ 1 and 2 ओम रेजिस्टर्स। 1 and 2 ओम के रेजिस्टर हैं उनके साथ 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और दूसरे केस में 4 वोल्ट की बैटरी लगी है इन पैरेलल विथ 12 and 2 ओम। यहाँ पर भी ये 2 ओम है तो ये 2 और 12 ओम के रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल में बैटरी लगी हुई है। तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 2 ओम रेजिस्टर इज जॉइंड टू 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 and 2 ओम रेजिस्टर्स। तो यहाँ पर आपके पास 2 ओम का रेजिस्टर 1 and 2 ओम के साथ सीरीज में तो कितना हो गया 2 + 1 + 2 तीनों मिलकर हो गए आपके 5 ओम। यानी ये एक जो 2 ओम है ये इन दोनों के साथ भी सीरीज में हुआ तो टोटल 2 + 2 + 1 5। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की नीड क्या है। उसके बाद आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है और करंट फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R, V = 6 वोल्ट एंड R = 5 ओम। ये हो गया 1.2 एम्पियर। ये 1.2 एम्पियर आपका क्या बन गया करंट। तो अपने को कंपेयर करना है पावर को, आपके पास करंट आ गई। रेजिस्टेंस इसका टोटल क्या है 5। पावर और रेजिस्टेंस, पावर फाइंड करने के लिए करंट और रेजिस्टेंस की हेल्प से अपन फॉर्मूला यूज करेंगे I²R। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, I की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, I की वैल्यू है 1.2 का स्क्वायर इंटू R। जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2.88 वॉट। ये फर्स्ट केस में पावर आपको मिल गई। सेकेंड केस में हमारे पास है 2 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड विथ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 and 2 ओम। तो 12 और 2 के साथ ये पैरेलल में है। तो क्या करते हैं सबसे पहले इस 2 ओम के अंदर अगर पैरेलल में है तो दोनों में करंट डिफरेंट होगी। आपको अलग से 12 और 2 के लिए करंट फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है। तो इस जो 2 ओम में करंट फ्लो करेगी वो सेम 12 और 2 में फ्लो नहीं करेगी। यानी इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर ये 2 है और इसके साथ पैरेलल में यहाँ पर ये आपका 2 है और यहाँ पर आपकी बैटरी है। तो ये करंट इसमें से फ्लो होगी। आपको केवल इस 2 की करंट फाइंड करनी है। तो वो क्या होगी 4/2। I = V/R से V/R आपको 2 एम्पियर की करंट मिल गई। I²R वही पावर का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू आपका कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2 ओम। ये हो गया 4 × 2 8 वॉट। तो सेकंड में आपकी पावर हो गई 8 वॉट और फर्स्ट में 2.8। इन दोनों का रेशियो निकाल दो, डिवाइड कर दो, ये रेशियो ये है आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सर्किट है उस सर्किट में एक क्वेश्चन गिवन है जो सर्किट बेस्ड है। इन दिस सर्किट डायग्राम गिवन हियर कैलकुलेट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देन टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट, देन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ये जो तीनों रेजिस्टर है 2 ओम, यहाँ पर ये है 5 ओम और ये है 10 ओम। इन तीनों की करंट फाइंड करनी है। उसके बाद इन तीनों का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है और उस तीनों की करंट जो आप फाइंड करो उसको ऐड कर दो या टोटल करंट आपको फाइंड करनी है। ये सर्किट है जिसमें यहाँ पर ये सोर्स कनेक्टेड है। क्लियर। तो इसमें आप जब अपने को करंट और ये सारा कुछ फाइंड करना है 1 बाय 1 अपन फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, इन तीनों का इफेक्टिव है। तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इफेक्टिव क्या होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अपन ने यहाँ पर वैल्यू पुट की। ये वैल्यू है आपकी 1/2, 1/5 एंड 1/10। 2, 5 और 10 ओम के रेजिस्टर्स थे। इनका एलसीएम आपने ले लिया 10। यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर 5, इसके ऊपर डिवाइड न्यूमरेटर में आ जाएगा 2
और यहाँ पर आएगा 1, 5 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 8। तो 8/10 इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि पैरेलल है, तो 10/8 इज द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। टोटल करंट फाइंड करनी है तो I = V/R, सोर्स अपने पास जो वहां पर बैटरी लगी हुई थी वो 6 वोल्ट की है, तो 6 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू 10/8, ये हो गया आपका 6/10/8, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 × 6 48, 48/10 4.8 एम्पियर। इट इज योर टोटल करंट। थर्ड आपको फाइंड करना था इन तीनों की सेपरेट करंट, तो तीनों की सेपरेट करंट फाइंड करने के लिए तीनों के पास पोटेंशियल क्या है 6, 6 एंड 6। अभी अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि तीनों क्या है पैरेलल में है, तीनों रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होता है। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6, क्योंकि 6 ओम की बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो 6 और फर्स्ट रेजिस्टर की वैल्यू है 2, तो इसमें करंट कितनी हुई 3 एम्पियर। दूसरे रेजिस्टर की वैल्यू है 5, तो 6/5 1.2। तीसरे की वैल्यू है 10, हो गया 0.6। अब आप देख लिए इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4.2 और 0.6 हो गया 4.8। ये टोटल आपकी करंट हो गई सर्किट में। क्लियर। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R and 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय R and 2R। तो आपके पास 2 रेजिस्टर हैं R और 2R, वो सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट में, तो आपको उनका रेशियो निकालना है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R। तो फर्स्ट आपका रेजिस्टर R ही है, तो यहाँ पर I²R फर्स्ट रेजिस्टर के लिए पावर होगी, और सेकंड में रेजिस्टेंस 2R है, तो यहाँ पर पावर में I²R की जगह पुट करेंगे अपन 2R, हो गया I² 2R। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो I²R फर्स्ट वैल्यू अपॉन I² 2R, I² से I² और R से R कैंसिल, रेशियो मिल गया आपको 1:2। ये बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब और 60 वॉट बल्ब। दो आपके पास बल्ब है, एक 100 वॉट का, एक 60 वॉट का। ऐसे बल्ब अपन डोमेस्टिक सर्किट में यूज करते हैं घरों में। तो इन बल्ब में रेजिस्टेंस किसका हाई है, ये बल्ब की क्या गिवन है, तो ये दोनों की यहाँ पर पावर गिवन है, और इस पावर की हेल्प से अपने को फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस किसका हाई है। तो पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है P = V²/R। रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है। जिसकी रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी पावर कम होगी, तो यहाँ पर जिसकी कम पावर है उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियस हाई होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो कम पावर किसकी है 60 वॉट की, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब इज मोर। क्लियर। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, इन विच वी हैव 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट। 100 वॉट मीन्स ये उसकी पावर है, एंड 220 वोल्ट उसका वोल्टेज या पोटेंशियल है। सेकंड बल्ब की पावर है 60 और वोल्टेज और पोटेंशियल उसका 220। पैरेलल में दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। अब ये दोनों पैरेलल में जहां कनेक्ट है, जैसे कि एक बल्ब यहां पर कनेक्ट है और दूसरा यहां पर कनेक्ट है, और ये इस तरह से सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है दोनों, यहां पर ये सप्लाई लाइन है। क्लियर। तो यहां से इस सप्लाई लाइन में टोटल कितनी करंट फ्लो कर रही है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है कि इस बल्ब की करंट फाइंड करना है, फिर सेकंड की फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। इससे आपको इक्विवेलेंट टोटल पावर जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, फर्स्ट बल्ब के लिए करंट फाइंड करते हैं। तो करंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, P = होता है VI। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर P V गिवन है और I फाइंड करना है, तो ये रिलेशन सिंपल है। I फाइंड करना है, दैट इज P/V होगा, तो ये रहा P/V। पावर कितना है आपका 100, V कितना है 220, मिलेगा आपको 5/11। इसको कैंसिल करोगे यहाँ पर, ये एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10/22 का हो जाएगा 5/11। तो फर्स्ट की करंट आपको मिल गई 5/11। सेकंड की करंट के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाएगा P/V यानी 60/220। 60/220 से जब 0 से 0 अपन कैंसिल करेंगे, इसको भी हाफ करेंगे, हो जाएगा 3/11। सेकंड की आपकी करंट मिल जाएगी 3/11। अब इन दोनों करंट को ऐड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से करंट आ रही है और दूसरी ये आ रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल करंट मिलेगी। तो 5/11 3/11 को ऐड करने पर मिलेगा आपको 8/11। 8/11 से टोटल करंट आपको मिल गई 0.73, या 8/11 डायरेक्ट लिख सकते हो एम्पियर।
क्लियर?